हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बच्चों, जब बात आती है डॉक्टर बनने की तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर एक अच्छा कोचिंग सेंटर मिल जाए तो डेफिनेटली डॉक्टर बन जाएंगे। और इसी को देखते हुए काफ़ी बच्चे क्या है, अपने रिलेटिव से पता करते हैं, अपने फ्रेंड्स से पता करते हैं, अपने जो भी सोर्सेस होते हैं उनको अपनाते हैं। काफ़ी बच्चे यूट्यूब पर सर्च करते हैं, काफ़ी बच्चे गूगल पर सर्च करते हैं, और जो भी उनके सोर्सेस होते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, वो सारी जगह से पता करते हैं कि भाई कहाँ पे कोचिंग करूँ कि भैया डॉक्टर बन जाऊँ। तो जब सर्च करते हैं तो भाई वो एक कोचिंग सेंटर फाइनली जाके क्या ज्वाइन कर लेते हैं। अब कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं। अब कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के बाद अब वो क्या अपनी पढ़ाई करना क्या बिल्कुल जोश में स्टार्ट करते हैं। बट जैसे टाइम बीतता है, स्टार्टिंग के 2-3 मंथ में तो बच्चे के अंदर जोश रहता है कि भैया डॉक्टर बनना है, पढ़ाई करना है, और बिल्कुल टाइम टेबल फॉलो करता है और अच्छे से पढ़ाई करता है। बट जैसे ही 2 से 3 महीने बीतते हैं तो प्रॉब्लम आती हैं, या तो बेसिक्स को लेकर या फिर जो उनके क्वेश्चन होते हैं सीट्स के, बुक्स के, वो प्रॉब्लम सामने निकल के आती हैं। जब ये प्रॉब्लम सामने निकल के आती हैं तो बच्चा क्या है, जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं तो उसका लेवल क्या है, डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और जब लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है डैट मीन्स बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होने लगता है। और बच्चा फिर ये सोचता है अरे यार नीट बहुत टफ है। तो बच्चों, एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो, नीट टफ नहीं है, नीट टफ नहीं है। अगर आप ये कहो कि भाई नीट टफ है, ये कहना सही नहीं होगा। बिकॉज कोई भी एग्ज़ाम हो वो अपनी जगह टफ होता है। वो सिर्फ आप नीट की बात नहीं कर सकते, आप आईआईटी की बात कर लो, आप आईएएस की बात कर लो, आप जो है बैंकिंग एग्ज़ाम की बात कर लो। हर एग्ज़ाम अपने लेवल के लिए क्या है, टफ होता है। बट अगर आप सिर्फ टफ कह के पढ़ना चाहते हो आगे तो भाई काम नहीं चलने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, बच्चों की जो प्रॉब्लम आती है वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम क्लासेस जा रहे हैं, क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, बट जो सीट्स मिलती हैं उनमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। या मैं अपनी तरफ से बुक को पढ़ता हूँ तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन रह जाते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि टीचर से पूछने जाओ तो भैया लाइन लगी हुई है लंबी, और टीचर भी भाई एक प्रॉब्लम बताता है, 2 प्रॉब्लम बताता है, 3 प्रॉब्लम बताता है, फिर कहता है कि भाई बाकी बच्चों को पूछने दो। तो जिसके चलते जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर बेसिक क्लियर नहीं है। टीचर कहते हैं भाई बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक पे ध्यान दो, एनसीईआरटी फॉलो करो। और उस चक्कर में क्या है, कहीं ना कहीं बच्चा डिमोटिवेट होता है और वो कहता है कि भाई जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ते हैं शांति से, और अपने एग्ज़ाम के लिए जितना हो सकता है मेरी तरफ से वो करते हैं। और फिर बच्चा एक क्वेश्चन ये सोचता है कि यार काश मेरा फ्रेंड जो पढ़ने में होशियार है वो मुझको समझा दे चीज़ें, मैं उससे रिक्वेस्ट कर लूँ। और कई बार बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं अपने फ्रेंड से कि भाई मुझको समझा दो, और कई बार फ्रेंड्स क्या हेल्प भी कर देते हैं। लेकिन भाई फ्रेंड्स का भी यही है कि भाई एक दिन हेल्प करते हैं, 2 दिन हेल्प करते हैं, 3 दिन हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो हेल्प करना बंद कर देते हैं। तो फिर ऐसे में बच्चे के पास क्वेश्चन ये आता है कि भाई काश मुझे एक ऐसा इंसान मिल जाता कि जो मेरी प्रॉब्लम को क्या है सॉल्व कर देता। तो बच्चों, आपकी इसी प्रॉब्लम को देखते हुए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, वो ऑप्शन है पर्सनल एजुकेटर। बच्चों, जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है फिजिक्स के रिगार्डिंग और केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, आप अपनी प्रॉब्लम पर्सनल एजुकेटर के थ्रू क्या है सॉल्व करवा सकते हैं। बच्चों, आपको प्रॉपरली मैं क्लासेस प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपकी जो फिजिक्स की प्रॉब्लम है और जो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है सिर्फ उनको डिस्कस किया जाएगा। और जो आप पूछेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी, चाहे वो बेसिक्स की हो, चाहे वो आपके कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, चाहे कोई क्वेश्चंस की प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम आप पूछना चाहते हैं वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और बच्चों देखिए, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए, और जो आपका एक टारगेट है डॉक्टर बनने का वो पूरा हो जाए। क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो लाखों रुपए की फ़ीस कोचिंग सेंटर में देते हैं, बट लाखों रुपए फ़ीस देने के बाद भी उनका सिलेक्शन क्या है, नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बहुत सोचा कि भाई मैं अच्छे से पढ़ूंगा, बट तैयारी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनका जो डाउट्स प्रॉब्लम होता है, उनके जो सीट्स के क्वेश्चन होते हैं, उनके जो बुक्स के क्वेश्चन होते हैं, वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं, या बेसिक्स कह के बच्चे को टाल दिया जाता है। और टीचर भी भाई
एक जो टीचर को अपना दायित्व निभाना चाहिए आज की डेट में, वो दायित्व क्या है, काफ़ी टीचर जो नहीं निभाते हैं। वो कह देते हैं कि भाई इतने बच्चे खड़े हैं तो भाई अगर एक बच्चे को सारी प्रॉब्लम बताने लग जाएंगे तो भाई बाकी बच्चे कब पूछेंगे। तो भाई टीचर के पास अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही कह रहा है, लेकिन बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत कह रहा है, क्योंकि भाई बच्चे को तो भाई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है। लेकिन टीचर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि भाई बच्चे का सिलेक्शन हो। तो सिलेक्शन को देखते हुए हमने स्टार्ट किया हुआ है पर्सनल एजुकेटर, जिसमें आप अपनी फिजिक्स की और केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग काफ़ी आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर इसके लिए क्या कोई चार्जेस वगैरह है, क्या कोई फ़ीस है, अगर हो तो उसको भी बता दीजिए। तो बच्चों केवल आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपको पर्सनल एजुकेटर दिया जा रहा है। बच्चों पर्सनल एजुकेटर में मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, जो आप पूछेंगे क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। केवल जो फीस मैं रख रहा हूँ वो सिर्फ है 999, सिर्फ 999 रुपये, लगभग आप 1000 रुपये कह सकते हैं। तो सिर्फ इतनी फ़ीस लेकर आपकी जो प्रॉब्लम होंगी उन प्रॉब्लम को मैं देखूंगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, और बच्चों आपका जो एक स्टेप है आगे बढ़ने का, उस स्टेप को मैं आगे बढ़ पाऊँगा। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके, या कोई कॉन्सेप्ट है, कोई टॉपिक है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो आप पूछना चाहते हैं फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में, तो वो प्रॉब्लम आप हमारे साथ क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग काफ़ी आपके क्वेश्चन होंगे पर्सनल एजुकेटर के रिगार्डिंग, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर किस किस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमारे साथ डिस्कस क्या कर सकते हैं। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है कि सर जो आप क्लास लेंगे उसका टाइमिंग क्या रहेगा। तो देखिए टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि भाई पर्सनल एजुकेटर मतलब पर्सनली आपको पढ़ाया जाएगा। तो भाई जब आपको पर्सनली पढ़ाया जाएगा तो जो टाइम दिया जाएगा वो आपके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो भाई हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि भाई आप किस टाइम फ्री हो और हम किस टाइम फ्री हैं, और एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, उस टाइम पे आपको क्या क्लासेस वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि सर अगर हम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो क्या कोई भी इंस्टीट्यूट वाले बच्चे क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप काकादेव में कहीं भी पढ़ रहे हो, कानपुर में कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है आपका सिलेक्शन। जब आप सिलेक्शन लेके आओगे, जो आपके चेहरे पर स्माइल होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। तो भाई सिलेक्शन हो आपका, यही सबसे बड़ा गोल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर ये क्लासेस ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी। तो बच्चों ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं या फिर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं। तो जिस मोड में आप कंफर्टेबल होंगे उस मोड में आपको क्या है क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और बच्चों जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं उनको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो उस नंबर के माध्यम से आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है इसके रिगार्डिंग आप बिल्कुल फ्री माइंड से उसको डिस्कस कर सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आप पूछिए, और कोशिश करिए कि भाई सिलेक्शन की तरफ आप क्या है आगे बढ़ें। और प्रॉब्लम कहीं भी हो, अब देखो काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि सर मैंने 10th के बाद किया है, मैंने 12th के बाद किया है। तो देखो बच्चों आपने चाहे 10th के बाद किया हो चाहे आपने 12th के बाद किया हो, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। और बच्चों देखो एक बात बच्चे कई बार अक्सर कहते हैं कि सर हम ऑलरेडी इस कोचिंग में इतनी फ़ीस दे रहे हैं या उस कोचिंग में इतनी फ़ीस दे रहे हैं, अब इसके बाद पैसा खर्च कर पाना बड़ा मुश्किल है। ये बात बच्चे कई बार कहते हैं। तो बच्चों यही प्रॉब्लम को आपके देखते हुए कि भाई बच्चे ऑलरेडी इतना फ़ीस दे देते हैं और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके कुछ बेसिक्स वगैरह छूट गए हैं या कोई टॉपिक छूट गया है, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसी को देखते हुए सिर्फ इतने कम प्राइस, सिर्फ 999 मतलब 999 रुपये में केवल आपको पर्सनल एजुकेटर बिल्कुल मिल सकता है, और आप अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रॉब्लम हमारे साथ सॉल्व करवा सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, या आप हमसे पर्सनली मिलकर भी अपनी प्रॉब्लम है उनको डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों कोई भी प्रॉब्लम है ज़रूर पूछिए, और ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। और बच्चों जो भी बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा आपके लिए वो पूरी करने की कोशिश की जाएगी। तो बच्चों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।